गुड बिजनेस टू ऑल सीनियर्स। मेरा नाम पीयूष राज है और मैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है असॉर्ट कल्चर पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना कि बिजनेस के अंदर आपको कैसे कल्चर रखने हैं कि आप कामयाब हो सकते हो। देखो, हर एक बंदा अपने कल्चर के, अपने संस्कार की वजह से इंसान कामयाब होते हैं ना। मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अगर असॉर्ट के अंदर आप ज्वाइन हो, अगर आप डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आप हो, तो आपको कैसे कल्चर आपको रखने चाहिए। आप अपने ब्रांच के अंदर आप कैसे कल्चर रख रहे हो, सामने वाला बंदा आपसे मोटिवेट हो रहा हो, आपके प्रति सीख रहा हो, आपको एक अच्छा इंस्पिरेशन मान रहा हो, आपको आइडियल मान रहा हो। वो कहाँ से मानते हैं? जब आपके अंदर एक अच्छे संस्कार होते हैं, एक अच्छे कल्चर होते हैं, तब सामने वाला बंदा आपके पास बैठता है, आपकी बातें सुनता है और आपकी बातें को अप्लाई करता है। समझ गए आप? तो मैं वही बताने वाला हूँ ना कि असॉर्ट के अंदर आप कामयाब कैसे हो सकते हो। असॉर्ट के अंदर आपको कैसे कल्चर रखें। देखो, जैसे आज आपका कल्चर होगा ऐसे ही आप आने वाले समय में आप बनने वाले हो। असॉर्ट के कल्चर ही आपको क्लियर करता है आप कैसे लीडर बनोगे, आप कैसे वहाँ पास अपनी टीम क्रिएट करोगे, आप कैसे आप इनकम कमाओगे, कैसे आप अपनी फेस वैल्यू बना रहे हो। आपके कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। समझ गए आप मेरे कहने मतलब? तो हमारा आज का टॉपिक वो है असॉर्ट कल्चर। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और टॉपिक लंबा है। मैं आज आपको बताऊंगा ना असॉर्ट कल्चर। तो पहला हमारा जो असॉर्ट कल्चर होता है, पहला होता है वो होता है गुड मॉर्निंग एंड गुड बिजनेस। आप जब ऑफिस जाते हो तो आप हर एक सीनियर से क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग सर, गुड बिजनेस बोलते हो आप। ये हमारा कल्चर होता है ना। ये हमारे रोशन सीनियर हमें सिखाया करते थे कि आप अब मान लो ना, हमारे कंपनी को चलाने वाले 3 लोग थे और जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ से हमारा कल्चर बनाया गया कि हम सभी को गुड मॉर्निंग गुड बिजनेस बोलते हैं। समझ गया अपना? गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोलो आप, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग आप बोलो। लेकिन हमारा ऑफिस स्टार्ट होता है मॉर्निंग 7 PM से। ठीक है, 7 AM से। अब आप जाके बोलो सर गुड बिजनेस, गुड मॉर्निंग, है ना। इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है वहाँ से। ठीक है, आपके अंदर एक अच्छी मोटिवेशन आता है अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो जब आप हर एक सीनियर को आप ऐसा बोल रहे हो गुड मॉर्निंग एंड गुड बिजनेस, तो हर एक बंदा आपके पास बैठेगा, आपकी बातें सुनेगा। समझ गए आप मेरे कहने मतलब? तो आप कभी भी अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलो, गुड बिजनेस बोलो, तो सामने वाला बंदा को लगेगा ना यार सीनियर है, एक अच्छे यहाँ पास अच्छे पोस्ट में अच्छा पैसे कमाते हैं। आपके कल्चर से ही लोगों को पता चलता है। समझ गए आप मेरे कहने मतलब? ठीक है, मैं फ़र्क बता रहा हूँ ना, ये आपको करना पड़ेगा आपको। ये आप समझ गए आप मेरी बातें? ठीक है, आगे आगे जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आई कार्ड। देखो, आप अगर ऑफिस के अंदर अगर आप आ रहे हो ना, चलो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अगर आप कपड़े पहने हो तो अच्छी बात है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आई कार्ड आप लगाओ अपना। ठीक है, आपके अंदर एक जो कंपनी आपको आई कार्ड्स प्रोवाइड की गई है, आप वो आई कार्ड आप बनवा लो। आप किसी शॉप से जाके आप बनवा लो, स्टूडियो में जाके वो आई कार्ड आप लगा के आओ। ठीक है, हमारा काम ऑफिशियल है, प्रोफेशनल काम है, तो लगना भी चाहिए कि हाँ आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो आप। ठीक है, वो कहाँ से लगेगा? आपके पास आई कार्ड होनी चाहिए, वो भी कंपनी से ऑथराइज्ड आई कार्ड होनी चाहिए। आप पैनल जब आप कंपनी खोलते हो, शॉर्ट पैनल खोलते हो, तो उसमें क्या होता है, डैशबोर्ड पे पड़ा होता है आई कार्ड वगैरह। ठीक है, वहाँ पास ऑप्शन ही होता है आई कार्ड का। ठीक है, असॉर्ट आई कार्ड। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको आई कार्ड वहाँ पास मिल जाएगा। आप वो आई कार्ड निकलवाओ आप वहाँ से और एक उसमें बनवा के आप लगाओ आप आई कार्ड। आप खुद लगाओ, आपके ऑफिस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनको भी आप बताओ कि आप अगर प्रोफेशनल काम करो तो आप ये आई कार्ड जरूर आप लगा के जाओ। समझ गए आप मेरे कहने मतलब? आप बताओ सीनियर को ये बातें। सामने वाला बंदा, आप अगर आज से स्टार्ट करोगे ये सारी चीज़ें करना, तो सामने वाला बंदा भी करेगा देख के। समझ गए आप मेरे कहने मतलब? आपको आई कार्ड पहनना पड़ेगा। दूसरी बात ना कि आपको फॉर्मल ड्रेस पे आपको ऑफिस आना पड़ेगा। मान लो हमारा काम, कभी भी आप देखना ना, जितनी भी आप बड़ी बड़ी बिजनेसमैन की मूवियाँ देखे होगे ना, ऐसी कोई मूवी ना होगी जिसमें लोग जीन्स पहन के चले गए हो ऑफिस में। समझ गया अपना? वो हमेशा फॉर्मल ही पैंट पहनते हैं, फॉर्मल शर्ट पहनते हैं, टाई होता है, बेल्ट होता है, आई कार्ड होता है, फॉर्मल शूज होता है, ये वो पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका काम क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर चाहे 7 डेज होता है एक हफ्ते के, एक वीक के अंदर, तो आपके 7 डेज आपके शरीर में क्या होनी चाहिए, फॉर्मल कपड़े ही होने चाहिए। अगर आप
फॉर्मल पैंट पहनो तो आपके ऊपर फॉर्मल शर्ट ही होनी चाहिए, समझ गया। फॉर्मल शूज ही होने चाहिए, आपकी टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। लेकिन अगर आप नीचे फॉर्मल पहन ली, ऊपर कैजुअल शर्ट पहन लिए आप, ठीक है, आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहने हो और नीचे कैजुअल शूज पहन लिए आप, ये आप हमारा ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना। हमें सिखाया जाता है कि आपको किसी भी आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, आप सबसे पहली बात ना कि आपको अपने ड्रेसअप को आपको बदलना पड़ेगा, समझ गया। अपना टी शर्ट नॉट अलाउड होता है ऑफिस के अंदर, आप टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जीन्स पहन के आप नहीं जा सकते हो, हुडी आप लगा के नहीं जा सकते हो ऑफिस के अंदर, समझ गया। आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस पे ही आपको आना पड़ेगा, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। हमेशा आप आओ, सामने वाला बंदा आपको देख के बोलेगा ना भैया बिजनेसमैन है ये बंदा, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। लेकिन अगर आप जीन्स पहन के आओगे ना, किसी के पास भी बैठ जाओगे, सामने वाला बंदा बोलेगा यही ऑफिशियल काम करते हैं, इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। जब इनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि ऑफिस का काम होता है तो कैसे कपड़े पहने जाते, तब यही नहीं पता है तो हमें बिजनेस की एडवाइस कैसे देंगे, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। तो ये तब आप जानोगे जब आप खुद से करना स्टार्ट करोगे, तो जब आप खुद से पहनोगे आप कपड़े। हमारे शॉर्ट में के अंदर आप जो परचेज करते हो कपड़े, वो आप फिटिंग करवा लो, पहनो आप, समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। तब जाके आपका बिजनेस चलने वाला है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डायरी पेन आपके पास होनी चाहिए, समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। हमें बिजनेस के अंदर हमारे कुछ टूल्स होते हैं। मान लो आप कभी भी आप किसी राजा लोग देखे होंगे, वो जब जंग लड़ने जाते हैं ना बड़े भाई, तो आप अपने हथियार जो होते हैं वो 1 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से ही व्यवस्था बना लेते हैं कि भैया युद्ध कभी भी हो सकता है, हम पूरे तैयारी साथ रहते हैं, समझ गया अपना। सेम दैट अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपके हाथ में हमेशा एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन होनी चाहिए। क्या पता आप रोड चलते भी आप सीख सकते हो, समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। क्या पता आप ऑफिस में गए, एक अच्छी मीटिंग चल रही है, अब आप अपनी डायरी पेन ढूंढ रहे हो क्या है कहाँ, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। हमेशा आप अपनी डायरी पेन आप अपने पास रखो। आप कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम पे और कैसे भी माहौल पे आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो आप, समझ गया आप। आपके पास डायरी पेन का होना बहुत जरूरी होता है, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर आज आप डायरी पेन अपने पास रख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो अपना, तो आने वाले समय में आप किसी को भी गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। अब मान लो ना आज जितने भी आप ए सीनियर देखे होगे, ABO सीनियर देखे होगे, आज जो अच्छी क्लास करवाते, अच्छी मीटिंग करवाते, अच्छी एजुकेशन सामने वाले बंदे को देते हैं, ये कब देते हैं? जब वो पहले नोट्स बनाए हैं, डायरी पेन लेके वो सीखे हैं, उसमें लिखे हुए हैं, तब जाके उनके पास प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आ जाई है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। आज आपको सिखाते हैं, आपको लर्निंग देते हैं, आपको बिजनेस के अंदर अपग्रेड होना सिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो होता है डेली अटेंड ब्रिज क्लास। आपको डेली जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, जो भी आपकी मॉर्निंग ब्रिज क्लास होती है, तो आप डेली ब्रिज क्लास में आप बैठो। अगर मान लो मॉर्निंग 7 बजे ब्रिज क्लास हो रही है ना, तो आप जाओ आप ब्रिज क्लास के अंदर। आपको अगर अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। और सीख आप कहाँ सकते हो? ब्रिज क्लास से आप सीख सकते हो। ब्रिज क्लास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप 80% बिजनेस का, इस डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर लोग एजुकेट होते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, वो होता है ब्रिज क्लास होती है। आप डे बाय डे जाओ, किसी ए सीनियर की ब्रिज क्लास हो रही है, किसी इन्फ्लुएंसर सीनियर को हो रही है, किसी प्री ए सीनियर की हो रही है, आप बैठे हो और आप सीखो उनकी ब्रिज क्लास के अंदर कि सीनियर बता क्या रहे हैं, समझ गए आप मेरे कहने मतलब। जब ये सारी चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करोगे, ब्रिज क्लास में बैठना स्टार्ट करोगे, तब आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए आपके अंदर प्लानिंग आएगी, नए नए आप बिजनेस के अंदर आप अच्छा सीखने की कोशिश करोगे आप, समझ गए आप। और आप पॉजिटिव तब रहोगे जब आप डेली ब्रिज क्लास लगाओगे। आपके पास नोट्स तब होगा जब आप ब्रिज क्लास लगाओगे। आप टीम को तब गाइड करोगे जब आपके पास ब्रिज क्लास लगाओगे, तब, समझ गया आप मेरे कहने मतलब। और ये कहाँ से होगा? आपके ब्रिज क्लास से ही हो गया आपका, समझ गया आप मेरे कहने मतलब, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे शॉर्ट कल्चर आता है, वो होता है कभी भी आपको मोबाइल यूज करना ही नहीं है ऑफिस के अंदर। देखो ऑफिस ना तो इन्विटेशन करने के लिए बनाया गया है, ना ही तो आपको वीडियोस देखने के लिए, ना ही रील्स देखने की, इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया है। ऑफिस इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने आप को एजुकेट कर सको, आप लर्न कर सको, आप अपने टीमों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सको, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग दे सको। इसके लिए हमारी ऑफिस
ओपन हुई है और जो आपका ब्रांच है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए बनाई गई है, ना कि इन्विटेशन करने के लिए ऑफिस बनाई गई है। समझ गए आप मेरे कहने मतलब। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपका फ़ोन हमेशा साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखो। आप अपना फ़ोन बार बार यूज ही मत करो आप फ़ोन। मान लो अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो आप, अगर बार बार आप फ़ोन यूज कर रहे हो ना, तो सामने वाला बंदा वो आपकी बातों पे ही ऐसे ख़त्म हो जाता है, आपकी बातें सुनना बंद कर देता है। और जब प्रोस्पेक्ट आपकी बातें सुनना बंद कर देता है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पर। समझ गए आप, बहुत लॉस होते हैं। आप कभी भी, हमारा कल्चर है कि आप कभी भी मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते हो आप ऑफिस के अंदर। समझ गए आप। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ, मुझे इस कंपनी के अंदर 4.5 साल हो गया। और इस 4.5 साल के अंदर मैं खूब सारी चीज़ें सीखा और हमारे टाइम पे कभी ऐसा ही नहीं हुआ। हम लोग सच बता रहे हैं, मॉर्निंग 7 बजे ब्रिज क्लास लगाते थे और शाम को 7 बजे ऑफिस में रहते थे। समझ गए आप। और कभी भी हम लोग मोबाइल चलाते ही नहीं थे। अगर 100% बैटरी करके ऑफिस गए ना तो 100% ही हमारा फ़ोन आया करता था, 1% भी कम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम फ़ोन यूज ही नहीं करते थे ऑफिस में। अगर मॉर्निंग में हम लोग चले गए तो 7 बजे से ब्रिज क्लास चलती थी, 9 बजे तक ब्रिज क्लास चलती थी। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, सिस्टम होने लगते थे, तो सिस्टम में ही पूरा टाइम खत्म हो जाता था, कभी मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलता था। समझ गए आप। इसीलिए पहले के लोग एजुकेट होते थे और आज के लोग कम एजुकेट होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग लर्निंग पे टाइम देते थे और आज के लोग अपने फ़ोन पे टाइम ज़्यादा देना पसंद करते हैं। समझ गए आप मेरे कहने मतलब। आपको कभी भी अपने फ़ोन पे टाइम नहीं देना है, आपको कहाँ देना है? अपने बिजनेस पे, अपने लर्निंग पे आपको टाइम देना है। समझ गए आप। उसके बाद आपको हेल्प टू हेल्प बिजनेस, हमारे ये डायरेक्ट सेल बिजनेस हेल्प का है बड़े भाई। समझ गए आप। आज अब लोग क्या सोचते हैं ना, आजकल के लोग क्या होते हैं, को ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला बंदा हमारी हेल्प करेगा तभी मैं सामने वाले बंदे की हेल्प करूंगा, अदरवाइज मैं हेल्प करूंगा ही नहीं। समझ गए आप। ऐसा आज लोग सोचते हैं। समझ गए अपना। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सामने वाले बंदे की हेल्प कर रहे हो तो सामने वाला बंदा एक न एक दिन आपकी हेल्प करेगा और आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है। समझ गया आप मेरे कहने। मैं बिजनेस के अंदर आया तो मैं आज तक कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाला बंदा मेरी हेल्प करेगा तभी मैं सामने वाले बंदे की हेल्प कर सकता हूँ। हमें रोशन सीनियर बनाए हैं कि आप सामने वाले बंदे की हेल्प करो। अगर आपकी वजह से सामने वाला बंदा सीख रहा हो, उसका बिजनेस चल रहा हो, 2-4 पैसे कमा रहा हो ना, तो आप ये करो, ये आपके भलाई का काम है। ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है। आप जितना ईमानदार रहोगे, जितने ऑनेस्टी के साथ आप बिजनेस करोगे, उतना जल्दी आप कामयाब हो सकते हो और उतना जल्दी आपके अंदर स्किल अपग्रेड होने वाली है सर। समझ गए आप। तो आप हर एक बंदे की हेल्प करो, चाहे वो प्रमोटर रैंक पे हो, चाहे मेंबर रैंक पे हो, चाहे इन्फ्लुएंसर रैंक पे हो, चाहे एस रैंक पे हो। देखो हर एक बंदा बिजनेस चलाता है हेल्प से। समझ गया अपना। एस भी अगर बिजनेस चला रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रमोटर की ज़रूरत पड़ती है, एक मेंबर रैंक की ज़रूरत पड़ती है, एक इन्फ्लुएंसर रैंक की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके बिजनेस चलता है हर एक बंदे का। समझ गए आप एस की हेल्प करके वो बिजनेस कर सकते हो है, या तो आप ए सीनियर की हेल्प लेके बिजनेस करो आप। समझ गए आप। तब जाके आपका बिजनेस चलेगा। आप सभी की हेल्प करो आप, और आप खुद हेल्प लो आप। समझ गए आप मेरे कहने का मतलब। फर्क बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होता है नो वीडियो कॉलिंग इन योर ऑफिस। समझ गए आप कभी भी, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त यार हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आपको कभी भी वीडियो कॉलिंग आपको करना ही नहीं ऑफिस के अंदर। कभी भी आपको वीडियो कॉल यूज ही नहीं करना। समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। बहुत सारे ऐसे सीनियर होते हैं कि वो क्या करते हैं, ऑफिस के अंदर बैठे गाइड कर रहे हैं, कुछ भी करे बैठे भी हैं, वो वीडियो कॉल स्टार्ट कर देते हैं। समझ गया आप। सामने वाला बंदा देख रहा कि आप पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हो आप, और सामने वाला बंदा वही सीखता है जैसे आप आज सिखा रहे हो। ध्यान रखना ना। मेरे अपलाइन एक बात बताते हैं कि बिजनेस के अंदर हमारा जो एक्टिविटी होता है ना, बिजनेस हमारे एक कांच की तरह होता है। समझ गए आप। इंसान को लगता है, जो बाहर खड़ा होता है उसको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। समझ गया अपना, लेकिन अंदर वाले देख रहे हैं। समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। सामने वाला बंदा भले लगता हो मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको हर एक बंदा, कोई ना कोई एक बंदा आपके एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है और आपको देख रहा है सर। समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। जैसे आज आप कल्चर बना के रखोगे, वैसे ही सामने वाला बंदा सीखेगा और वैसे ही आपको फॉलो करने वाला है सर। समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको कभी भी वीडियो कॉलिंग पे बात करनी ही नहीं सर, समझिए आप। अगर आप एक्चुअल में बिजनेस चलाना चाहते हो तो आपको ये कल्चर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर। आपको ये कल्चर खुद के ऊपर फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप सामने वाले बंदे को आप कल्चर बता सकते हो और खुद अप्लाई कर सकते हो आप इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट्स होता है, नो मीट डायरेक्टली ए सीनियर। कभी भी आपको किसी भी ए सीनियर से, किसी प्री ए सीनियर से और किसी इन्फ्लुएंसर सीनियर से आपको डायरेक्टली मीट करना ही नहीं है आपको, है ना। बहुत सारे हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सीनियर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर के पास चले गए, प्री एस के पास चले गए, इसके पास चले गए हैं, बोलते हैं मुझे सिखाओ। ये आपका लॉस होता है ना। आपको अपने सीनियरों से एक दायरा आपको बना के चलना पड़ेगा सर। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ गए आप। अगर आज आप प्री एस के पास ऐसे ही चले जा रहे हो, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास चले जा रहे हो, एस के पास चले जा रहे हो, तो आपकी इमेज यहाँ से डाउन हो जाती है सर, समझ गए आप मेरे कहने मतलब, समझ गए आप। तो एक दायरा आप बना के रखो। कभी भी आप किसी इन्फ्लुएंसर सीनियर से मीट करने जा रहे हो आप, तो बाकायदे आप डायरी में क्वेश्चन लिखो आप, और जो हमारा प्रोसेस होता है, आप हेल्प लेने का भी आप तरीका होता है, आप उसको पहले अपनाओ आप, समझ गए आप। अगर आप किसी प्री सीनियर से आप मीट करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने अपलाइन से आप जाओ, मिलो, आप अपलाइन को बोलो सर मुझे प्री सीनियर से मिलना है, मीट करना है, सीखना है। तब आपके प्री सीनियर जाके आपके अपलाइन प्री सीनियर से जाके हेल्प लेंगे, आपके इन्फ्लुएंसर सीनियर हेल्प लेंगे, तब जाके आप किसी प्री सीनियर से आप मीट कर सकते हो, समझिए आप। किसी ए सीनियर से अगर आप मिल रहे हो आप, तो सबसे पहले आप अपने इन्फ्लुएंसर, अपने प्री एस के पास जाओ, आप उनसे हेल्प लो कि सर मुझे ए सीनियर से मीट करना है, मेरे कुछ सवाल है, उनसे कुछ सीखना है, तब जाके आप किसी ए सीनियर से सीख सकते हो। बाकी आप डायरेक्टली किसी भी ए सीनियर से आप लर्निंग कर ही नहीं सकते हो आप, समझ गए आप। ये आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अगला आपको बताता हूँ ना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वो है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। आपको हर एक बंदे को, हमारे बिजनेस के अंदर हम हर एक सीनियर को एक समान रिस्पेक्ट करते हैं, एक समान इज्जत देते हैं। देखो आज अगर आप किसी सामने वाले बंदे को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो ना, सामने वाला बंदा आपको इज्जत देगा सर। आप किसी को गाली दे के देखना, सामने वाला बंदा आपको भी गाली देगा, समझ गया आप ना। लेकिन उसको आप प्यार से बोलो, और सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सामने वाला बंदा बोलेगा थैंक यू सर आपका, समझ गया आप ना। वो उसी तरह बोलेगा जैसे आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो आप, जैसे आप सामने वाले सीनियर की आप टीअप कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, तो सामने वाला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सर, समझ गया आप ना। लेकिन आज अगर आप किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने मौज में आप चल रहे हो आप, समझ गया आप ना, अपन जब मन किया तब आपने कुछ भी कर दिए, किसी सीनियर के पास ऐसे ही बैठ गए, तो ये आपका लॉस होगा। हमारा बिजनेस देखो इमेज का है, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है डायरेक्ट सेल का, कि यहाँ पास हम लोग एक समान सभी को रिस्पेक्ट देते हैं सर, एक समान बिजनेस के अंदर मानते हैं हम लोग, तब जाके हमारा बिजनेस चलता है सर। आप दो सामने वाले बंदों की इज्जत दो, जब आप इज्जत दोगे तभी आप पा सकते हो सर, समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे कुछ कल्चर हैं शॉर्ट के, जो आपको यूज करने पड़ेंगे। आप फॉलो अगर करते हो तो आपको 100% आपको बिजनेस के अंदर अपग्रेडेशन मिलता है, और आप 100% आप बिजनेस के अंदर बिल्ड हो गए आप, समझ गया आप मेरे कहने का मतलब। तो इस चीज़ों को आप फॉलो करो, आप इन चीज़ों को आप सुनो, और आप 2-4 सीनियर को आप शेयर करो, आप अपने बिजनेस के अंदर जो आपकी टीम है, जो आपके ऑफिस के अंदर, ब्रांच के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको बताओ, उनको सिखाओ आप, ताकि वो भी बिजनेस के अंदर आप अपग्रेड हो सके, ठीक है। बाकी थैंक यू आपका, गुड बिजनेस एंड ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। थैंक यू आपका फिर।